जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। रास्ते में जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अनेक मंदिर दिखते हैं। कितने मंदिरों को प्रणाम करते हैं? मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्रश्न आ जाता है यहाँ पे कि ठीक है, मंदिरों को हम प्रणाम करें या ना करें, जो यह पीर पैगंबर के मज़ार दिख जाते हैं, क्या इन मज़ारों को प्रणाम करना चाहिए? अगर हम इन मज़ारों को प्रणाम नहीं करेंगे तो एक साधक मित्र का यह प्रश्न था कि उनका अनुभव है, किसी ने कहा, उनके परिवार में एक एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने कहा कि रास्ते में मिलने वाले पीर पैगंबरों के जो मज़ार हैं उनको आपने प्रणाम नहीं किया, दुआ सलाम नहीं की, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, इसलिए आपके साथ यह घटना घटित हो गई। यह प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से करें? यह समस्या सभी के समक्ष आ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि मार्ग में हम जा रहे हैं और कोई बहुत ही पूजित मज़ार है, लोग वहाँ पूज रहे हैं, और मुस्लिम से ज़्यादा तो हिंदू पूज रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं, तो आस्था का केंद्र तो बन जाता है और स्वयं का आस्था डगमगा जाता है दूसरों को देख के कि अगर ये मान रहे, हम ना माने तो हमारे से तो गलत तो ना हो जाएगा। इसका क्या उत्तर है, किस तरीके से करें? बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप सभी जुड़ें। आप सभी का स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल सिद्ध साबरी विद्या, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साबर मंत्रों से संबंधित विभिन्न विषय वहां उपलब्ध हैं, कृपया जाकर के आप विभिन्न जानकारी को प्राप्त करें। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हमारी संस्कृति के अनुसार किसको प्रणाम करना चाहिए, कौन योग्य है प्रणाम करने के लिए, किनको प्रणाम नहीं करने से दोष लगता है, एक सामान्य जन के लिए भी और एक साधक के लिए भी। अगर आप साधक हैं, आप शक्ति को मानते हैं, किसी भी एक ऊर्जा के पुंज को मानते हैं, और ऊर्जा का पुंज दोनों तरीके का होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। यही है ना, शक्ति मतलब ऊर्जा का पुंज। और ऊर्जा का पुंज प्रतिष्ठित किस जगह में होता है? हमारे आराध्य के रूप में, साकार स्वरूप में उनके एक श्री विग्रह में स्थापित हैं, जो उनके आचरण, उनके व्यवहार और उनके द्वारा की गई लीलाओं के माध्यम से हमारे बीच में उपलब्ध है, और उन्हीं के कारण हम उनको प्रणाम करते हैं। यही होता है, यानी कि प्रणाम योग्य वही विग्रह है, प्रणाम योग्य वही शक्ति है जिनके कारण हमारे लोक का कल्याण हुआ हो, हमारे सनातन संस्कृति का उत्थान हुआ हो। तो आप एक बात बताइए कि जब हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवती जगदम्बा, महादेव, इन सभी को प्रणाम करते हैं, या इन सभी के भक्तों के भी जो मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोक वीर होते हैं ना, लोक प्रचलित वीर होते हैं जिनके स्थान बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के क्षेत्रीय देवता होते हैं जो किसी समय में महादेव के भक्त थे, मनुष्य थे, लेकिन भक्ति के कारण उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती कि मृत्यु के उपरांत उनका जो है स्थल बन गया, समाधि स्थल बन गया। और वहाँ भगवान महादेव के मंदिर के साथ साथ उनका भी समाधि स्थल है, जहाँ पे वो जागृत देव माने जाते हैं, लोक प्रचलित देव हैं, किसी के ऊपर उनकी सवारी भी आती है, सारा चीज़ प्रचलन में है। तो उनको तो आप प्रणाम करें, उनको तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा सनातन संस्कृति का कहीं ना कहीं उद्भव हुआ, उनके कारण उत्थान हुआ, लोगों में आस्था का प्रचलन हुआ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हुए। उन्होंने इस एक तरीके से बोले जाए तो इस पूरे के पूरे हमारे सनातन संस्कृति को क्या दिया, कौन सा लोक कल्याण का कार्य किया। उनके नाम पे भंडारे चल रहे हैं, उनके नाम पे लोगों का सेवा हो रहा है, उनके नाम पर हॉस्पिटल्स हैं, उनके नाम पर कोई योजनाएं चल रही हैं, लोग कर रहे हैं वहाँ कार्य, तो वो प्रणाम के योग्य है ना। प्रणाम तो हम उनके आचरण और विचार को ही कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के कारण हमारे सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है, किसी के अत्याचार से दुखी होकर के, अपने शस्त्र के माध्यम से, बल के माध्यम से किसी के ऊपर तलवार तान के बोला गया है कि तुम अपने इस धर्म को छोड़ के हमारे इस धर्म में आ जाओ, तो क्या वो व्यक्ति योग्य है, पूजित है? जिस व्यक्ति ने आपकी सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया है किसी समय में, जिस उस इंसान ने, जिस उस दुरात्मा ने किसी समय में आपके आराध्य के मंदिरों को ध्वस्त किया है, मंदिर शिखरों को ध्वस्त करके अपने धर्म के अनुसार गुंबद लगवा दिए हैं, आपके आराध्य को कितने समय तक बाहर रहना पड़ गया है, इन सभी चीज़ों से क्या आप अनभिज्ञ हैं? तो क्या वो व्यक्ति योग्य है? क्या वह कभी भी योग्य हो सकता है? क्या प्रणाम करो? आप अपने आत्मा से पूछ करके देखो, उसके बाद प्रणाम करना। आप प्रणाम करोगे तो कहीं ना कहीं आप देवताओं के द्वारा तिरस्कृत होगे। आप आज अपने कुल की शक्तियों को नहीं जानते हो, आपको बोलते हो कि मेरा तो 5 पुस्त हो गया, पता ही नहीं है कौन कुल की शक्ति है। आपके नाम मानने से क्या आपके कुल की शक्ति अलग हो जाएगी? आप अगर नहीं मानोगे तो क्या आपके कुल के देवता अलग हो जाएंगे? आप आज प्रेत और ब्रह्म, राक्षस और
ऐसी किसी चीज़ को पूज करके या ऐसी किसी शक्ति को बोलते हो कि यह हमारे कुल के देवता हैं, तो अरे भैया वो तो 2-4 पुस्त पहले बने होंगे तो पूजित हैं, तो आपको पता है। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हो कि आपके जो आरंभ की शक्तियाँ होंगी, आप जिस कुल से आते हो उसमें कोई शक्ति नहीं होगी, कोई कुल देवी नहीं होगी और सनातन संस्कृति से नहीं होंगी? ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि उनके वंश में जो लोग हैं उनको ऐसे पीर फकीर जो थे उन्होंने कष्ट दिया? उनके ही द्वारा पीर फकीर और यह जो सैयद मोहम्मद पैगंबर यह सब जो हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही बाकी जो है लोगों को ज्ञान दिया गया ना कि जाओ इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाओ और इनको बोलो कि या तो तुम हमारे धर्म में आओ, नहीं तो तुम्हारा हम सफाया कर देंगे, काफिर हो तुम। तो जो लोग तुम्हें काफिर बोल करके थूकते तक नहीं है तुम्हारे ऊपर में, इतना निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, उनके मजहब में उनके धर्म की शक्तियों को आप क्यों मानने जाते हो? कौन सा प्रयोजन है? कौन से ऐसे उनके भीतर अच्छी चीज़ है? इसका जवाब अपनी आत्मा से पूछो आप। भगवान महादेव, भगवान महावीर, हनुमान से बढ़कर के ये हो गए। पूरी के पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सेलेक्टिव इसका प्रोपेगेंडा चलता है। मैं अपने आँख के सामने अनेकों बार देखा हूँ, और आप लोग न्यूज़ पे फेसबुक पे देखते ही रहते हो। ज़मीन का अतिक्रमण करके घेर करके अंदर में पीर फकीर को बैठा दिए। अभी 10 दिन पहले कुछ नहीं था, 10 दिन बाद वहाँ मज़ार बन गया है, अतिक्रमण कर लिया गया, सरकार सपोर्ट में खड़ा हो गया, कोई इसको तोड़ के हटा नहीं सकता है। 10 दिन तक चादर चढ़ाएंगे, हिंदू सबसे अधिक जाना शुरू कर देंगे। अनेकों बार वीडियो वायरल्स होते हैं कि वहाँ क्या होता है नहीं होता है। किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर तुम्हारा शीश भी कट जाए तो कटवा दो यार, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे पीर पैगंबर के मज़ारों पे जाकर के शीश झुकाना कहीं भी सही नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा वो संत, आप अपने आँख के समक्ष किसी को देखे हो कार्य करते हुए कि वैसे कर्म किए हैं? आप किससे तुलना करने जाते हो? आसाराम बापू से तुलना करते हो, बोलते हो कि उससे अच्छे तो फलाना फकीर बाबा थे, उन्होंने तो ऐसा काम किया उन्होंने। अरे उनके अनुयायियों को देखो ना, आपको उनके विषय में नहीं पता कि वो फ़कीर बाबा कितने अच्छे थे या गलत थे या बहुत अच्छे थे, चलो ठीक है, लेकिन उनके अनुयायी जो थे वो क्या काम किए? उन्होंने क्या शिक्षा दी अपने अनुयायियों को? उन्होंने क्या किया? क्यों उन्होंने बल दिया कि धर्मांतरण करो? यह एक प्रोपेगेंडा रहता है, ठीक है। और भीतर की बात, तंत्र की बात पे आते हैं कि तांत्रिक लोग जो हैं और साबर मंत्र जो हैं, इन सभी में तो भैया सीधी सी बात है, एक बात जानो, सनातन संस्कृति की कोई भी परंपरा हो, विशेष करके नाथ परंपरा के जो साधु हुए हैं एक समय में, जो सिद्ध हुए हैं, उनके शिष्य ये सभी भी बने हैं। ऐसा नहीं था कि अगर उनके पास दूसरे धर्म के लोग गए हैं तो उनको नहीं दिया गया है दीक्षा या उनको नहीं सिखाया गया है। यही तो सबसे बड़ी कमी रही है एक तरीके से, कि सभी को हमने अपनाया है और उनके द्वारा यह घालमेल किया गया है, ये उनके द्वारा घालमेल किया जाता है। और यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं है कि इनको जो सनातन संस्कृति में आया है, आप देख लो, आप जब मूल में जाओगे ना, चाहे आप, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप लोग उससे रिलेट करके और उस चीज़ को जो है पॉजिटिव में ले लो, तो मैं उसको पॉजिटिव मानता ही नहीं हूँ। आप साबर मंत्र में किसी ऐसी नकारात्मक शक्ति को दुहाई या ये सब चीज़ देख रहे हो जो मुसलमानी शक्ति से संबंध रखती है और उस चीज़ को वहाँ पर बोला गया है, मैं बोलूँगा उस मंत्र को ही मत करो जिसमें इस प्रकार की दुहाई दी गई है, इस मुसलमान की शक्तियों को बड़ा बताया गया है या उनके ऊपर आन शान पे चलने के लिए कहा जा रहा है। हमारे नवनाथ परंपरा में, हमारे गुरुदत्त की परंपरा में क्या चीज़ों की कमी है जो इन सभी चीज़ों में जाना? आपके पास जानकारी नहीं है, वो सब चीज़ें समक्ष नहीं है। यह बोलिए, करोड़ों करोड़ मंत्र बने हुए हैं हमारे नाथों और सिद्धों के द्वारा, उन्हें छोड़ करके आप यह सब मंत्र करते हो, यह सब करते हो और इनकी शक्तियों का प्रयोग करते हो जो कि आपके अपने पूरे जड़ को ही खत्म कर देंगे, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होते हैं। और जब आप मुस्लिम की शक्तियों को, मुसलमान साबर मंत्रों को, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना आरंभ करते हो, तो वह शक्ति जो कि एक मान करके चलो कि गौ के दोष से युक्त उस प्रकार की चीज़ों का भक्षण करने वाले के मुख से निकली हुई चीज़ आपके कुल की शक्तियों का सर्वनाश करने के लिए समर्थ होती है। आपके खुद के अपने देवी देवता कुंठित हो जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। 4 दिन चलोगे सही से, मृत्यु के पश्चात किसी योग्य नहीं रहोगे, जीवित रहते हुए भी किसी योग्य नहीं रहोगे। आप यह चीज़ देख लेना, सनातन संस्कृति से लेकर के चलो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को देखना भी नहीं है। अगर आप सोचते हो, समझते हो, पूरा का पूरा हम आपको बता दिए सही तरीके से खुल करके। ऊर्जा प्रक्षेपण का सिद्धांत हम बार बार बोलते हैं, यह कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से युक्त हमारे देवीय शक्तियों के विपरीत के लिए उनको खड़ा किया गया है एक तरीके से। इतना ही आप में शक्ति सामर्थ्य है, आप जंगली वारह, जंगली सूकर के दंत को अभिमंत्रित करके, वारह तंत्र के द्वारा प्रयोग करके उसको अभिमंत्रित करके आप पहनो और चल जा करके दिखाओ उस मजार में, सामने रख करके आपको मार के भगाएंगे। क्यों भाई?
क्यों? अगर वो सनातनी शक्ति हैं, अगर सनातन में उनका आप प्रयोग कर रहे हो, तो इस चीज़ से उनको घृणा क्यों है? उस चीज़ से वो भाग क्यों रहे हैं? गोमूत्र से भाग क्यों रहे? हमारा तो सनातन पवित्र है। अब यहीं पर दिक्कत होनी शुरू होती है। अगर आप सनातन हो, साथ में घर में आप फोटो रखे हो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती सभी का पंचतायन वहाँ पर स्थापित कर दिए हो, साथ में किसी मुल्ला मौलवी पीर फकीर मजार का फोटो रख दिए हो, अब दोनों दिक्कत होगी। अगर आप यहाँ पर गोमूत्र छीटोगे तो ला के तो तुम ही रखे हो, लाकर आप ही रख दिए हो ना उनको भी। वो अपने जगह में प्रतिष्ठित होंगे, अपनी जगह में सम्मानित होंगे, लेकिन उनका तो आप अपमान ला के कर रहे हो, तो दोष भी आप ही को लगेगा, ला के रखे क्यों हो? अगर उनको ला करके रखे हो तो फिर आप अपने देवी देवताओं को साइड करो। उनका सीधा से यही कहना है। अगर आप साथ में रख के पूज रहे हो, उनके ऊपर गोमूत्र आप नहीं छिड़क सकते, छिड़क रहे हो तो दोष लग रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे लाख कुछ भी कर लो, एक जगह यह दो चीज़ नहीं रह सकती। अगर आप भगवान वाराह की सेवा कर रहे हो, भगवती वाराही की सेवा कर रहे हो, शुक्रदंत धारण कर लिए हो, या घर का बंधन में इन सभी का प्रयोग किए हो, और उस जगह में आप ला करके इन प्रकार के मुल्ला मौलवी और पीर फकीरों की मूर्तियों को, कब्रगाहों की मूर्तियों को, ये सब तस्वीरों को ला कर रख करके पूज रहे हो, तो भैया आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जिस कच्चे दूध से आप महादेव का अभिषेक करते हो, उसी गौ माता के मांस का भक्षण करने वाले ये क्या आपके आराध्य हो जाएंगे? किस हिसाब से आपके आराध्य हो जाएंगे? किस हिसाब से आपका कल्याण करेंगे? तंत्र के क्षेत्र में जब आप अंदर को घुसोगे, मैं तो खुल करके ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, यह सब चीज़ें इतनी निकृष्ट होती हैं कि एक सनातनी हिंदू महिला के ऊपर अगर इन सभी का प्रयोग किया जाता है तो आप सोच नहीं सकते कि किस स्तर तक यह चीज़ें गिर जाती हैं। कभी आगे साथ और चलें, यह सब चीज़ें हमारा परिवार और आगे बढ़ा तो इन सभी को खुल करके बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचिए, कोई दोष नहीं लगने वाला। महादेव से बढ़ करके, भगवती से बढ़ करके ये सब चीज़ें नहीं हैं, और ये महादेव के भक्त को ही नहीं पैदा हो गए हैं ये सब। उन्हीं की सेवा कीजिए, उन्हीं को इज्जत दीजिए, उन्हीं को सम्मान दीजिए, उन्हीं को प्रणाम कीजिए जो आपके सनातन संस्कृति से संबंधित हो, जिन्होंने आपके सनातन धर्म के हेतु अपने जीवन में कुछ कार्य किया हो, कल्याण किया हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने इसके पतन के लिए, जिन्होंने आपको बदलने के लिए आपके धर्म के खिलाफ में षड्यंत्र रचा है, वहाँ पर जा कर के आप हाथ झुकाते हो तो आपके ही देवी देवता आपका साथ छोड़ेंगे। आप अपने पतन का आमंत्रण दे रहे हो। इसलिए निश्चिंत होकर के इन सभी चीज़ों का अच्छे से त्याग कीजिए। घर में स्थान दिए हैं, सम्मानपूर्वक विदा कीजिए। अपमान नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों अपमान करना? शक्ति ही है वो भी ना, अपने जगह में वह भी शक्ति है। बिल्कुल अपमान नहीं करना है। हाथ जोड़ के भैया आप हमारे लिए नहीं हो। चीज़ों को तरीके से करना है, दोष नहीं लेना है सर पे, क्योंकि लाए आप हो तो दोषी भी आप हो। किसी को घर बुला के दो जूता मारोगे तो अपराधी आप बनोगे। इसलिए घर लाए हो तो ऐसा अपराध नहीं करना कि आज सुन के फेंक देना है, नहीं। आप अच्छे अच्छे संतों साधुओं को सुनेंगे, ऐसे जो लोग हैं, तो यहाँ ऐसा अपमान नहीं करना है। उनको तरीके से प्रवाह कर दीजिए या उनके स्थान पर रखाइए, सभी को हटाइए तरीके से। अच्छे दिन में घर को शुद्ध कीजिए, गोमूत्र गंगा जल इत्यादि छिड़क करके अच्छे से शुद्ध कीजिए। पूजन स्थान को शुद्ध कीजिए। जितने भी श्री विग्रह हैं सभी को गंगा जल, गोमूत्र, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराइए। घर में पंचामृत गंगा जल का अच्छे से छिड़काव कीजिए। सभी का अच्छे से अभिषेक इत्यादि करके, सभी नए वस्त्र इत्यादि पहना करके, फिर हवन इत्यादि करके घर को पूरी तरीके से शुद्ध कीजिए। तब आप उसके बाद पूजन पाठ करेंगे तो लगेगा सही से, तब सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। नहीं तो ना सकारात्मक ऊर्जा बन पाएगी, ना इनके द्वारा कुछ अच्छा होगा, ये आपका बुरा करते ही रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, अपने इष्ट पे, अपने सनातन संस्कृति से संबंधित देवी देवताओं पे पूर्ण रूप से विश्वास करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। वहाँ प्रणाम करें। वहाँ आपको अपराध बोध होना चाहिए कि हम हनुमान जी को प्रणाम ना कर पाएँ। मन से प्रणाम कीजिए। ज़रूरी है कि हीरो होंडा चला रहे हैं तो आप हैंडल दोनों छोड़ के प्रणाम करेंगे? ऐसा डायरेक्ट प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन से भगवान का नाम लेते हुए निकले। और इन सभी जगहों को आप किसी भी तरीके से सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही सम्मान देने का अर्थ यह नहीं कि उनका अपमान करना, लेकिन न्यूट्रल रहिए इन सभी जगहों पे। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहिए। चीज़ों को समझिए। जो योग्य है उनको प्रणाम करें, जो अयोग्य है, जो आपके संस्कृति के खिलाफ है, उनको कभी सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि इससे आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। चीज़ों को समझेंगे, अपमान और सम्मान की बातों को, कहाँ कैसे क्या करना है। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।